सिर्फ 2 दिन और 2 दिन बाद आईपीएल 2026 सीज़न की शुरुआत हो जाएगी। आज हम 3 टीमों की बात करेंगे, वो 3 टीमें जिनमें चेन्नई सुपर किंग्स है, मुंबई इंडियंस है और कोलकाता नाइट राइडर्स है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने अभी तक सबसे ज़्यादा बार आईपीएल ट्रॉफी खिताब पर कब्जा किया है, 5-5 बार। वही कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार ये खिताब जीता है। केकेआर की जो कैप्टेंसी है वो अजिंक्य रहाणे के पास है, चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टेंसी ऋतुराज गायकवाड़ के पास है और मुंबई इंडियंस की जो कैप्टेंसी है वो हार्दिक पांड्या के पास है। चेन्नई सुपर किंग्स का पिछला सीज़न ज़्यादा खास नहीं गया था, यही हाल मुंबई इंडियंस का भी रहा था, लेकिन मुंबई इंडियंस ने धीरे धीरे कुछ हद तक अच्छा प्रदर्शन कर दिया था। अब इस सीज़न क्या रणनीति होगी, तीनों टीमों में कौन सबसे अच्छा करेगा? चेन्नई को लेकर ये कहा जा रहा है कि धोनी अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलेंगे या फिर विकेट कीपिंग में अगर वो आते हैं तो कैसे देखेंगे टीम को, क्या ऋतुराज गायकवाड़ फिर से वो कैप्टेंसी जो अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसके अलावा और भी कई सवाल हैं। लेकिन सर, तीनों टीमों में से आपको सबसे बेस्ट टीम, सबसे सेटल टीम कौन सी लग रही है? मुंबई, एनी डे। चेन्नई ने एक पॉलिसी चेंज की, चेन्नई ने उस हिसाब से उस पॉलिसी में यंगस्टर्स भी लेकर आए हैं, बट मुझे पता नहीं कि उन यंगस्टर्स का इस्तेमाल कैसे होगा, कितना होगा। प्लस वो यंगस्टर्स हैं तो वो प्रूवन अभी तक नहीं है। मुंबई के पास तो यार ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो प्रूवन है। और उसके बाद देखो, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का ये 3रा साल होगा एज कप्तान मुंबई के लिए। पहला साल बहुत ख़राब था, वो अकेले अकेले दिख भी रहे थे। दूसरा साल मतलब लास्ट ईयर थोड़ा सा बेटर था, और मुझे लगता है इस वक्त ड्रेसिंग रूम में सुप्रीम लीडर एक्सेप्टेंस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राहुल सर, तीनों टीमों में से कौन सी टीम आपको सबसे ज़्यादा सेटल लग रही है और लग रहा है कि मतलब इस बार का जो सीज़न है वो मतलब अच्छा रहेगा? मुंबई अगर इस बार फाइनल नहीं खेलती है तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि मतलब ऑल बॉक्सेस टिक मुंबई इंडियंस के। एक तो उनकी खुद की, आप देखो उनके पास रिसोर्सेज क्या हैं, और जो बाकी की टीमें हैं, मतलब सारी टीमें आप तकरीबन मान के चलो, उनको नुकसान जो हो चुका है ऑलरेडी, आई थिंक उसकी वजह से मुंबई विल डेफिनेटली स्टार्ट एज स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि रोहित और क्विंटन डिकॉक क्या करते हैं, क्योंकि अगर उनका ठीक ठाक सीज़न चला गया, दोनों का या किसी एक का भी अगर ठीक ठाक सीज़न, जब मैं ठीक ठाक कह रहा हूँ तो मैं 500 से ऊपर कह रहा हूँ रन, किसी एक के भी अगर किसी का ठीक ठाक सीज़न चला गया। रोहित शर्मा, हालांकि मुझे याद नहीं पड़ता कि रोहित शर्मा ने आखिरी बार 500 रन कब बनाए थे, कौन से सीज़न में बनाए थे, बट विद रोहित शर्मा यू नेवर नो। हर बार आप एक्सपेक्ट करते ही हो कि यार रोहित शर्मा अच्छा करेंगे, प्लेयर हैं। अगर उनका ठीक ठाक सीज़न चला गया, आई थिंक अनबीटेबल, मतलब क्योंकि आपके पास यार मतलब सारे आप देखो ना, बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं। आपके पास ट्रेंट बोल्ट हैं, आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं, दीपक चहर हैं, बैकअप उनका शार्दुल ठाकुर होंगे, हार्दिक पांड्या, 4 तो आपके पास पेस ऑप्शन। उसके बाद एक अश्विनी कुमार भी आएंगे लेफ्ट आर्म, जो डेथ के लिए आप उनको शायद से अगर इस्तेमाल करना चाहो तो आप उनको। फिर स्पिनर्स में आपके पास विल जैक्स है, अला गजनफर है, बैकअप आपके पास सैंटनर भी है। एज आपके 6 तो ये फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई मेकअप, मतलब हालांकि ठीक है विल जैक्स को आप कहोगे, बट अब कुछ वक्त से उन्होंने अपने आप को जिस हिसाब से इस्टेब्लिश किया। बेन स्टोक्स से तो यार उनको टेस्ट में एज स्पिनर खिला दिया विल जैक्स को। तो आपके पास ये तो आपके पास 6-7 फ्रंट लाइन ऑप्शन पे गेंदबाजी की। जबकि दूसरी टीम आप देखो, जितनी भी टीम है, चाहे वो आरसीबी हो, हेजलवुड और यश दयाल बाहर, मतलब यश दयाल बाहर हो गए, हेजलवुड का पता नहीं, वहाँ मिचेल स्टार्क की वजह से आपको आपका दिल्ली का कॉम्बिनेशन बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद पैट कमिंस, चलो 2-1 मैचेस वो बाहर बैठेंगे। बाकी आप चेन्नई की बात करो, नेथन एलिस में उनके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त मिडल ओवर्स और काफ़ी हद तक एक डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट चला गया। मुंबई इंडियंस का आई थिंक ऑक्शन में जब भी वो जाते हैं, एक क्लैरिटी के साथ जाते हैं। उनके पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है कि क्या करना है, ख़राब हो अच्छा हो वो बात की बात है, बट उनको ये पता होता है कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या लेना है। इस बार भी वही है। आपके पास कितने आपके पास इसमें अनकैप्ड प्लेयर हैं? एक होंगे सिर्फ जो इनकी 11 में आएंगे, ये नमनदीप, दैट्स इट।
रॉबिन मिन्स पिछली बार ही खेले थे। नहीं 11-12 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक नमनदीर होंगे जो अनकैप्ड हैं, बाकी आप A to G एवरीबडी इज अ वीडियो कैप्ड अच्छी प्लेयर, लगी, IPL तो विनर लाइक है करें, सब्सक्राइब या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट वीडियो खेलता अगर है, अच्छी लगी, खेलता है, ऐसा नहीं कि लाइक सालों करें पहले और खेलता था, सब्सक्राइब करें। वो है ये टीम। मतलब आपके पास रिसोर्सेज जो हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुंबई इंडियंस अगर फाइनल नहीं खेलता है इस बार, मुझे नहीं पता कि फाइनल में तो खैर क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, बट फाइनल अगर मुंबई इंडियंस नहीं खेलता है इट विल बी एक ह्यूज सरप्राइज। आपको क्या लग रहा है सर? बिल्कुल ठीक बात है। इन तीन टीमों में अगर आप बात करेंगे तो मुंबई सबसे ज़्यादा सेटल नज़र आ रही है। इसलिए भी एक हम बात ये कह सकते हैं कि भाई टीम इंडिया के जो क्रीम प्लेयर हैं वो सारे आपको इसमें नज़र आएंगे और उसी फॉर्मेट में वो जाने जाते हैं, अपने महारत उनको हासिल है। हार्दिक पांड्या हो गए, रोहित शर्मा तो खैर रही हैं, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, जब ये बड़े नाम आपको नज़र आते हैं ना, और अच्छी बात यह है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में वो बैलेंस नज़र आता है आपको। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि प्लेइंग 11 बनाने की बात, तो शायद सबसे ज़्यादा आसान मुझे लगता है मुंबई का एक लाइनअप नज़र आता है जिसमें आपके टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर, इवन बॉलिंग जो राहुल भाई ने बताया ज़बरदस्त 6-7 आपके ऑप्शन आ जाते हैं, तो वो एकदम सेटल नज़र आती है। अब इसमें राहुल भाई पिछली बार तो तीसरे नंबर पर शायद फिनिश किया था पंजाब ने जब वो हरा दिया था उनको, तो तीसरे नंबर पर प्ले ऑफ के बाद वो टीम मुंबई रही थी, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट रहा होगा उनको कि यार ये प्लेऑफ की नहीं, ये फाइनल की टीम थी, तो वहाँ जानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि यही बात मैं इस बारे में जो राहुल भाई ने कही है उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि मुंबई अगर फाइनल नहीं जाती है इस बैलेंस टीम के साथ तो सरप्राइज़ तो मुझे भी होगा। पर अगर आप ये देखें कि इनके पास जो विदेशी ऑप्शन है फॉरेन प्लेयर्स के, उसमें दो नाम तो ऐसे नज़र आ रहे हैं जो शायद आपको बाहर ही बैठे दिखाई देंगे। मिचेल सैंटनर, आपको लग रहा है कि आएंगे वो प्लेइंग 11 में? मतलब प्लेइंग 11 में तो मुश्किल है, स्टार्ट में नहीं अलग आते। नंबर से करो। और आप अगर क्विंटन डी कॉक के साथ जा रहे हैं तो फिर आपके पास रैन रिकल्टन आपको बाहर बैठे नजर आएंगे वहाँ पे। नहीं, बट रैन रिकल्टन एक वक्त पे तो वापस आएंगे अगर क्विंटन डिकॉक फेल हो जाते हैं तब वो ऑप्शन क्विंटन डिकॉक का तो लेकिन मतलब- क्विंटन डिकॉक का ऐसा है सर, अगर चल गए तो चल गए, नहीं चले तो फिर वो सीजन फ्लॉप ठीक है, बट क्विंटन डिकॉक है ना, अब वो ऐसा लगता है कि वो कोई भी क्रिकेट जो खेलता है, पता नहीं मेरा ये सोच रहा है, वो बेमन से खेलते हैं ऐसा लगता है, मतलब ही इज़ नॉट देयर। आप मुझे नहीं पता कि मुंबई वीडियो अगर इंडियंस अच्छी में क्या है लगी कैसा तो होगा लाइक वो। करें, तो ऐसा पता नहीं उनको देख के लगता है जब से उन्होंने वीडियो अगर वनडे अच्छी क्रिकेट लगी, से वो रिटायरमेंट ली लाइक थी, करें उन्होंने और कहा था सब्सक्राइब करें। व्हेन ही रिफ्यूज नॉट रिफ्यूज, मेरे ख्याल से कुछ हुआ था ना, व्हेन ही सेड कि भाई मेरे को आई डोंट वांट टू टेक द नी, ऐसा कुछ हुआ था। आई थिंक 19 वर्ल्ड कप की बात है या पता नहीं कब की बात है, 19 की नहीं उसके बाद की। तो जो तो खैर